अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर। और ये जिस जानवर पे मैं अभी आया हूँ, दरिया के इलाके में जानवर है, बिल्कुल सेहतमंद है, अपनी कंडीशन के हवाले से बिल्कुल ठीक चल रहा है। कल शाम ये स्लिप होकर गिरा है, आप देख सकते हैं नीचे कच्ची जगह है, यहाँ पे ये स्लिप होकर गिरा है और उसके बाद उठा नहीं। मालकान ने कल इसको दर्द के ताकत के टीके लगवाए हैं और फिर उन्होंने ये अलामत नोट की है, इसकी ये टांग कांप रही है यहाँ से। तो उन्होंने बड़ा अच्छा इसका फ़ैसला किया है कि इसको चेक करवाने का फ़ैसला किया है कि शायद टांग टूटी ना हो। और जो लोग जानवर रखते हैं और जो मेरे डॉक्टर भाई हैं, वो अगर इसको देखें तो जानवर ने टांग थोड़े से अजीब तरीके से बाहर निकाली हुई है। जानवर अमूमन टांग ऐसे बाहर नहीं निकालते। सबसे पहले आप ये चीज़ नोट करेंगे, ज़मींदारों के लिए भी यही दो बातें हैं और डॉक्टरों के लिए भी यही दो बातें, कि ये टांग का पोजीशन आपने नोट करनी है कि किस तरह उसने रखी हुई है। पोजीशन नज़र आ रही है टांग की कि मैं ही सिर्फ नज़र आ रहा हूँ? नहीं आ रही। ये टांग की पोजीशन आपको इंडिकेशन दे रही है कि इसकी टांग के साथ कोई मसला है। दूसरे नंबर पे ये जो एक्स्ट्रा कांप रही है, ये दो बातों से जानवर कांपता है। या जानवर कमज़ोरी से, ठंडक से, डर से कांपता है, या बहुत ज़्यादा दर्द से कांपता है। इस कंडीशन में जानवर ये दर्द से कांप रहा है, क्योंकि जब मैं आया हूँ मैंने इसको चेक किया है तो ये कांप नहीं रहा था। यहाँ से आप देखें, बाकी जानवर सारा ठीक बैठा हुआ है, अलर्ट है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये जगह कांप रही है। जब हमने इसको चेक किया है, चेक करने के दौरान इसने दोबारा कांपना शुरू कर दिया। अब इसका आगे प्रोसीजर क्या है कि इसको चेक कैसे करना है? बहुत आसान तरीका है, ज़मींदार खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। मैंने अभी इसके मालकान को चेक करवाया, कोई लंबा चौड़ा प्रॉब्लम तो नहीं थी चेक करने लगे। अच्छा, अब इसका सादा सा तरीका है, ये वाली हड्डियां टूटी हुई जो हैं ये आसानी से नज़र आ जाती हैं। इस हड्डी को, ये जो फीमर बोन है, इसको चेक करने का तरीका ये है, ये देखें, इस तरह आपने पलपेट करना है, इस जॉइंट से लेकर इस जोड़ से आपने शुरू करना है। ये ऐसे उंगलियों से इसको चेक करते हैं। ये आपको बकरियों में बहुत आसानी से नज़र आएगी, गायों में थोड़ा सा उससे टफ़ होता है और भैंसों में बहुत ज़्यादा टफ़ होता है इस हड्डी को चेक करना। तरीका यही है कि इस तरीके से चेक करना है आपने। ये चेक कर लिया, अब इसको यहाँ पे आपने हाथ रखना है और इसको उठाना है। ये देखें, मेरे हाथ पूरे उठते चले आ रहे हैं। अगर ये यहाँ से टूटी होती तो इसने इस तरीके से बेंड हो जाना था यहाँ से, इसका मतलब है फीमर बोन नहीं टूटी। नेक्स्ट आ जाए ये वाला जॉइंट, कॉक्सोफेमोरल जॉइंट जो है, जहाँ से ये टांग की हड्डी चूकले में जुड़ी होती है। मुझे अभी ये मेरे भाई ने बताया कि इसको हमारे ज़िम्मेदार गोंगलू भी कहते हैं जी, गोंगलू ले गया तो गोंगलू टूट गया, क्योंकि वो इस तरह होता है। ये जोड़ है हड्डी का सिरा और ये जॉइंट के अंदर है। इसको आपने ऐसे हाथ रखना है, उठाएं जी ज़रा, ऐसे चेक करना है। अब ये मैं इसके नीचे क्रैपिटेशन महसूस कर रहा हूँ, चरचराहट की आवाज़ें आ रही हैं, किर 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 की आवाज़ें आ रही हैं, बाहर में महसूस हो रही है ना। फर्दर आप तसल्ली करना चाहते हैं, ये अभी मैंने स्टेथोस्कोप के लिए खुद भी चेक किया है और मालकान को भी चेक करवाया है। इसको आपने यहाँ पे रखना है, अब ये वाज़ेह आवाज़ें आ रही हैं, उधर रखें, चेक करेंगे। ये इस पॉइंट पे और ये देखें, इसकी टांग बहुत ज़्यादा जो है वो साइड को निकल रही है। इतनी नॉर्मल जानवर की टांग साइड को नहीं निकलती, यहाँ की निस्बत वहाँ पे ज़्यादा महसूस हुआ है, क्योंकि स्टेथोस्कोप का काम है छोटी छोटी आवाज़ को बढ़ाना। इसकी अगली इंडिकेशन मैं आपको देता हूँ कि इस जानवर की सिर्फ जॉइंट नहीं उतरा, इसके साथ नर्व डैमेज भी हुआ है, जिसे हम कहते हैं सफ़ेद पट्ठा, वो भी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो इसी जॉइंट के अंदर से, यहाँ से वो नर्व आती है इस तरीके को, दो होती हैं जिसे हम कहते हैं ऑब्चुरेटर और सियाटिक। अब इस जानवर को जब मैं ये करता हूँ, इसको पेन रिस्पांस कम आ रहा है, इस जगह पे इसको पेन रिस्पांस नहीं हो रहा। ये हल्की सी नीडल है, तो ये कोई जुल्म या ज़्यादती नहीं है, ये नॉर्मल चेकअप का प्रोसीजर है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो घुटने पे प्लास्टर का थोड़ा मारता है,
तो ये कुछ लोग कहते हैं जी आप जुल्म कर रहे हैं जानवरों के साथ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये देखें, इधर से इसको रिस्पांस आता है, यहाँ पे रिस्पांस कम है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे करूँ तो इसको यहाँ पे भी रिस्पांस कम आ रहा है लेकिन कम है बनिस्बत इस टांग के। ये देख रहे हैं, वो फ़ौरन हिलाती है अपनी टांग। इसका मतलब है इसका नर्वस डैमेज भी है। अब इस जानवर का इलाज जो है वो बात ऐसे है कि इस तरह उतरे हुए चूकले के साथ इस तरह के जानवर अगर अपनी हिम्मत के साथ खुद ही खड़े हो जाएं तो वो ठीक हो जाते हैं खुद ही। टांग के ये सारे पट्टे, सबसे ज़्यादा पट्टे इस टांग में होते हैं, ये जानवर का पूरा वज़न उठा लेते हैं अगर जानवर अपनी हिम्मत से खुद ही खड़ा होता रहे, खुद ही बैठता रहे। इस तरह के जानवर मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं, आपको वीडियोस दिखाई हैं। लेकिन ये गाय ऐसा जानवर है, अगर ये बैठ जाए तो उसका अपनी मर्ज़ी से है। इस जानवर के ऊपर हम हिप लिफ्टर जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसने यहाँ पे ज़ोर लगाना है। ये जोड़ तो पहले टूटा हुआ है, इसको सिर्फ काउ स्लिंग लगेगी। अगर मालकान इसका इलाज करना चाहें, इसको काउ स्लिंग के साथ खड़ा किया जाएगा, पूरा इधर से पटे या कुछ चादर डाल के इसको पूरा खड़ा करेंगे। अगला ट्रीटमेंट वही होगा, दर्द के टीके, ताकत की बोतलें। अगर 3-4 दिन ये जानवर अपनी हिम्मत के साथ उठता बैठता रहे, इसको भरोसा हो जाए अपने ऊपर कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर ये बैठा रहे तो फिर इसका इलाज नहीं है। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की है तो मेरे साथ भी काफ़ी सारे इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं कि जानवर बैठ गया है, 4-4 दिन बोतलें लगती रही हैं, बाद में जब ज़िबा हुआ तो पता चला यहाँ से जोड़ उतरा हुआ था। तो फिर मैंने इसको दोबारा स्टडी किया है, प्रैक्टिस की है इसकी कि इसको चेक कैसे करना है। और ये सिंपल प्रोसीजर है जो मैंने आपको दिखाया है। तमाम ज़िम्मेदार खुद चेक कर सकते हैं, तमाम डॉक्टर खुद चेक कर सकते हैं। और एक बात और जो सिर्फ डॉक्टरों को महसूस होगी कि यहाँ पे हाथ रख के आपने जब टांग को आगे और पीछे करना है तो ये जॉइंट जो है मूव नहीं करेगा, ये वाला जॉइंट जो है वो मूव करता है आगे और पीछे। तो ये कुछ 2-3 बातें थी जो ज़िम्मेदारों को और डॉक्टरों को बतानी थी। शेयर करने का मकसद यही था कि अगर किसी का जानवर इस तरह बैठ गया है, वो इस वीडियो को देखता है, वो खुद जानवर को चेक करता है या डॉक्टर से चेक करवाता है, तो उसको टाइम से मसले का पता हो कि मसला क्या है, मैं इलाज क्या कर रहा हूँ, इसके कामयाबी के चांसेस कितने हैं। तो किसी को फ़ायदा हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ जिसके साथ किसी को फ़ायदा हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।